शाहरुख भाई, आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्या है? Thank you, Delhi. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ये बैठ जाइए, मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने भाई का। भाई, आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। ये सुनो, ज्यादा मामा मत बन, दिल्ली वाला मैं हूँ। दिल्ली में आके मेरा स्वागत मत कर, इसका थोड़ा स्वागत कर दो यार यहाँ पे यार। Thank you everybody. Thank you very much, all of you. Thank you very much. खान साहब, आपका स्वागत मैं करता हूं। जी नमस्कार। नमस्कार। जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही शाहरुख खान जैसा बादशाह सिकंदर। अरे क्या बात है। शाहरुख भाई, आपने देखा नहीं आज सिद्धू पाजी हाँ थोड़ा सा ना उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। क्यों? हाँ, मुझे भी थोड़ा लगा। मैं तो प्लेन में साथ में था, तभी भी थोड़े उखड़ उखड़े थे। आज प्रॉब्लम ये है ना, वैसे लड़कियां बैठी रहती हैं, आप पीछे वो अंकल बैठे हुए हैं, हाँ। 3 भाई साहब बैठे हुए हैं। वैसे भाई, एक बात पूछनी है आपसे। प्लेन में भी चारों तरफ लड़के बैठे थे इनके। एयर होस्टेस भी नहीं थी, लड़का ही सर्व कर रहा था आज इनको, तो बड़ी तकलीफ में थे। मैं नोट किया इनको मैंने आज बुरा दिन चल रहा है सिद्धू बाजी आपका। फिर ये हार के कॉकपिट में चले गए। को इधर भी कोई महिला है कि सिर्फ वो भी उड़ा रहा है बंदा? शाहरुख भाई, आप सेल्फी लेने का कितना चार्ज करते हो अगर कोई लेनी हो सेल्फी तो? अभी यार तेरा पिछला शो जो है अभी निकाला गया है, तुझसे क्या पैसे लूंगा, ऐसे फ्री में ले ले तू यार। सेल्फी लेना चाहता हूं आपके साथ। एक इधर मुंह करके ले भाई, बैक ऐसे ऐसे करके। थैंक यू। ऐसा क्यों लिया तूने? भाई अभी आप भाई हो, आपसे क्या छुपाना। मैंने इन सबसे 100 रुपया लिया था। मैंने कहा आपकी शाहरुख के साथ सेल्फी लूंगा मैं से। मैंने इन लोगों से 200 लिए कि तू सेल्फी में नहीं होगा, अकेली लूंगा इनके साथ, तो साइड में हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, इसके साथ मैं कुछ भी कह सकता हूँ यार। थैंक यू शाहरुख भाई। शाहरुख भाई को सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी अभी फैन रिलीज हुई है, सो फैन आपको बहुत अच्छी लग रही है। या भाई कमाल लग रहे हैं आप दोनों। लड़कों ने अच्छा काम किया है। दोनों लड़के नहीं, दोनों लड़के मैं ही हूँ यार। हाँ मतलब जो छोटा वाला है। छोटा वाला भाई मतलब देखो, आप कोई और भी लड़का ले सकते थे फैन बनने के लिए। आपने खुद अपने फैन का रोल किया, उसके लिए 4-4 घंटे मेकअप किया, शक्ल खराब की। वाई? एक्चुअली मेरा नहीं है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं थोड़े कंजूस टाइप हैं, आदित्य चोपड़ा। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि यार कि एक एक्टर लेंगे तो एक ही को पैसा देना पड़ेगा, 2 लेंगे तो डबल पैसा देना पड़ जाएगा, और एक ही टिकट में 2 मिल जाए तो ऑडियंस को लगता है एक फ्री में मिल गया शाहरुख खान। तो इस स्टाइल से उन्होंने इसको किया है। दैट्स द ओनली रीजन, अदरवाइज कोई भी रीजन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सारी फैमिली आई है यहाँ पे? वो और कहाँ जाएंगे भाई, पीछे वेट कर रहे हैं सामान लगा के। आप जब कहो भी बुला लेंगे। जब ये पूरी फैमिली साथ में होती है, कपल की, जितने भी इसके साथ एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, एक है उनमें से, शो जो होता है सबसे उम्दा होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू शाहरुख भाई फॉर द शो दैट इज गोइंग टू कम। यो, द कपिल शर्मा शो। अच्छा भाई, दिल्ली के ना लड़कों का एक टिपिकल स्टाइल होता है, मैंने जो बड़ी बार देखा, टाइम पास होता है इनका। ये टोटे ताड़ने जाते हैं, यही का वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है। तो आप जब दिल्ली में रहते थे, आपने टोटे वगैरह ताड़ते थे आप भी? हाँ मतलब ये तो हमारा हक है, पैदा होते ही दिल्ली वाले का हक है। लेकिन मेरे साथ ना 1-2 चीजें ऐसी हो गई जिसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया। मैं ग्रीन पार्क में था, मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी। नहीं गर्लफ्रेंड क्या थी, ऐसी दिल्ली वाले जैसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड कुछ नहीं थी, ऐसी थी, साथ में घूम रही थी बेचारी लड़की। तो मैं जा रहा था, तो यहाँ पे ना कुछ गुंडे टाइप लड़के, और दिल्ली में शोधे भी बहुत होते हैं। जी, सब जानते हो ना, शोधे तो समझते हैं सब लोग यहाँ पे। तो एक ने मुझको रोक लिया, बोला कि ये कौन है? तो मैं थोड़ा ना कोलंबस स्कूल से था, मैं कहा शी इज माय गर्लफ्रेंड, यू नो, शी इज माय गर्लफ्रेंड। ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी, भाभी है। तो मैं कहा नो शी इज माय गर्लफ्रेंड। अबे साले, गर्लफ्रेंड नहीं है, भाभी है। और मैं कहा नो शी इज माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का फ्रेंड खत्म नहीं हुआ, 2 कूट के मारे उन्होंने मुझे बहुत ना।
एक के हाथ में ना कुल्हड़ था, कुल्हड़ दे के मारा मेरे मुंह पे। अब ये जमाना आ गया, मैं बीवी के साथ भी दिल्ली में निकलता हूँ, कोई पूछता कौन है, कहता हूँ मेरी भाभी है। तो मैंने टोटे ताड़ने छोड़ दिए भैया। पर ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब अब तो खैर माहौल बड़ा बदल गया है, लेकिन उस जमाने में तो दिल्ली में ये काम पॉसिबल नहीं क्या था। जमाना जमाना क्या कर रहा है तू? मैं बाबर अकबर के साथ नहीं आया हूँ, जमाना जमाना कर यार तू यार। बोलना क्या जा रहा है तू यार? दिल्ली में पंगा मत लियो मुझसे, बता रहा हूं मैं तेरे को। शाहरुख भाई, जैसे मुंबई में बैंड स्टैंड है, छोटा कश्मीर है, ऐसे दिल्ली में आपने बहुत सारी जगह की आविष्कार किया होगा। तो नए कॉलेज के बच्चे आए हैं, उनका थोड़ा भविष्य बन जाएगा, बता दो उनको, कहीं मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? आपको Actually, तो कोने वोने पता होंगे। मैं आपको। समझ रहा हूँ तू क्या पूछ रहा है, मैं सब समझ गया हूँ मैं अब बिल्कुल। हमारे यहाँ दिल्ली जो है ना, दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं हम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे जमाने में जेएनयू थी, लेकिन वहां पे एंट्री आजकल बंद है, तो नहीं घुसना वहां पे। भाई आप शुरू से दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे दूसरे शहरों में पानी की कमी होती है, यहाँ पे भी होती थी कमी, या अभी भी होती है आपको लगता है? यार पानी की कमी तो दुनिया भर में और जी। बहुत तकलीफ है, लेकिन दिल्ली वाले बड़े एडजस्टिंग नेचर है, हम लोग सब जानते हैं दिल्ली के हैं, एडजस्टिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही पानी की कमी होती है, घर में आया नहीं नल के अंदर पानी, तो हम धरने पे चले जाते हैं। पुलिस वहां के पानी मारती है, वहीं पे नहा धो लेते हैं हम लोग। और आजकल तो पुलिस भी फोन करती है रिश्तेदारों को, अरे नहाए धोए नहीं, पानी नहीं आया तो जंतर मंतर पहुंच जाओ, फ्रेश वाला डाल रहे हैं आज वहां पर। हम एडजस्टिंग है थोड़े से। शाहरुख भाई, मैं दिल्ली के लोगों से भी, मैं आपके आने से पहले भी बात कर रहा था, लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है। न्यूज में हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं, हमले हो जाते हैं कुछ। मुझे ऐसा लगता है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी होती है ना भाई, मंदिरों में होनी चाहिए, ताकि सब जूते बाहर उतार के मंदिर में बैठे, तो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता ही है शाहरुख भाई का घर दिल्ली में है, लेकिन आप में से किसी ने सुना बच्चन साहब का घर भी यहाँ पे है एक? भाई वो बच्चन साहब यहाँ पे क्यों नहीं रहते? यार बुरा मत, सच बता, मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार तो एक ही हो सकता है ना यार। भाई मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले लोगों से पूछा जाए कि वो दिल्ली के बारे में कितना जानते हैं। हाँ ये तो पूछना चाहिए, बनता है ना हमारा? बनता है बिल्कुल बनता है, जाना आपसे चाहिए बनता है। हमें। हाँ एब्सोल्युटली। तो एक बार जोरदार ताली शाहरुख भाई के लिए, हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। मैंने कहा जी एक बात तो बताइए, दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है आपको? सर्दी। आप भी इस बात से सहमत है भाई, आपको दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी? मुझे तो जो लड़कियों को अच्छी लगती है वही मुझे भी अच्छी लगती है। मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। भाई आप शुरू से ही चालू थे। तो आपको सर्दी अच्छी लगती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटेलेक्चुअल थिंग? मुझे सर्दियों वाले कपड़े बहुत पसंद है। उस हिसाब से लड़कों को गर्मियां बहुत अच्छी लगती हैं। दिल्ली के बारे में आप कितना जानती हैं? शाहरुख भाई के कॉलेज का नाम बताइए। जामिया 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 also, जामिया also, yeah. जामिया। जामिया एंड हंसराज। ओके, आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर का नाम क्या है? केजू। केजू किसने बोला आपको केजू? बस मुझे ऐसा लगा। नो, उनके घर का नाम है बेबी। तो हर किसी का है। क्योंकि हर बीवी अपने पति को बेबी बुलाती, चाहे बेबी का पेट निकला हुआ हो। पर नहीं, ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। भाई ये सब आपके चाहने वाले हैं, इनको एक बार आप हाथ हिला दीजिए। यो शाहरुख भाई, ये काफी देर से इंतजार कर रही थी आप कब मिले। ये खास तौर पे ये आपसे मिलने आई हैं। अच्छा आप बात तो कर लो, अभी फोटो तो आपकी होती रहेगी। आपका एक डायलॉग था ओम शांति ओम में कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको ढूंढने में मदद करती है। आज कपिल जी के शो ने मुझे आपके साथ, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी विद यू। जय हो कपिल जी की शो की। लाइए 1000 रुपया निकालिए, मिलाया आपको शाहरुख से हमने। वेलकम। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। जी सर। Good evening, sir. Good Shahrukh evening, how are sir. you? Very good evening, Kapil sir, thank you so much. I'm big fan of yours. ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही आप पे मरती है, मैं भी आप पे मरता हूँ सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, और thank मैं you. कुवैत से आया हूँ सर। I have something to give you, sir, if you don't mind. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, ब्लेस यू।
मेरी बीवी बोलती है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ सर। तो आप नहीं बोलती- होते उनके साथ रोमांटिक? मैं हुआ करो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। सर मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मैं शाहरुख भाई को देख के इतना मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं हमेशा उसको कुछ ना कुछ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या करके दिखाते हो अपनी वाइफ को, मुझे बताओ। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको? जी आप मुझे बाबा बुलाएं। बाबा। मैं आपको बाबा बुलाऊं? जी। अच्छा, संजय दत्त आओ जी। बाबा, आई एम सो सॉरी। शट सो अप। सॉरी फॉर टुडे। सॉरी फॉर व्हाट? ये टाइम है घर आने का, इतनी जल्दी क्यों आ गए? एक्चुअली थोड़ा सा काम था तो इसीलिए लेट हो गया। किस चीज का काम था? ऑफिस में थोड़ा काम था। तो रहो। क्या कर रहा तू? सर मैं सर मेरी आवाज बीवी के सामने निकलती नहीं है। अच्छा उसलिए कर रहा ना, मेरी कॉपी तो नहीं कर रहा ना। ऑफिस। ऐसा तू ज्यादा गले मत पड़, तू पहले करके दिखा मुझको। ओ कहाँ रह गए थे आप? जी बाबू मैं ऑफिस में था। बाबू का क्या मतलब? मेरा नाम मीना है, कॉल मी मीना। बाबू क्या होता है? बाबू आपके पिताजी का नाम है। ऑफिस रह गए थे, सारा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस। बच्चे भी ऑफिस में पैदा कर लेना, मेरी क्या जरूरत है आपको? अब शाहरुख भाई यहाँ से मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं कैसे करके दिखाऊं सिचुएशन। टॉक टू मी। वो शाहरुख भाई मुझे सेहत का ख्याल सिखाएंगे। आप नहीं रखते, मेरा ख्याल आप नहीं रखते। ना भी आपकी बटन में से झांक रही है। यू चीटर। अब शाहरुख भाई मुझे सिखाएंगे कि इससे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मनाना है। शाहरुख भाई नहीं सिखाएंगे, वो खुद करेंगे जाके, आपको क्यों सिखाए? और हो सकता है तेरे घर जाकर करूं मैं तो बताना। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश, गॉड ब्लेस यू। Excuse me? जी Excuse. Hi, Shahrukh. हाय, हाउ आर यू? I am Good to see very you. good to see you too. वो एक्चुअली दरअसल मैं यहाँ से निकल ही रही थी, आपको देखा तो सोचा मिलती हुई चलूं। कितना झूठ! इधर से स्टेडियम के बीच में से कौन निकलता है? शाहरुख वैसे मैं भी दिल्ली से हूँ। ओह दिल्ली से हो तुम? रियली? इसका यही हाल है भाई, इसका छोड़ो। इसको तो कल बस में सफर कर रही थी, कंडक्टर बोलता टिकट, कहती मैं तो बस में पैदा हुई थी, मुझसे काहे की टिकट? ए झूठ बोलती रहती है। देखिए यू आर हाईली मिस्टेकन, लेकिन मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती है। तो आप लेडीज टॉयलेट में जाया करें ना। तुम्हारे कपिल सारे के सारे शो पे जो लड़के हैं लड़की, तो ये लड़का है ये? ये भी लड़का है? नहीं शाहरुख, ये असली है। मैं ही तो एक ओरिजिनल लड़की हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। बिकॉज़ सारे के सारे लड़के लड़कियां बनते हैं ना शो में, तो मैं समझा शायद तुम फुल भी। गर्ल इनसाइड आउट। Oh, I'm sorry. Then let me hug you like a girl, please. Yeah, thank you. Okay. Yeah. कि मुझे शाहरुख से कुछ हेल्प चाहिए। हाँ, किस वो चीज़ से मैं फिल्म में ट्राई करना चाहती हूँ। पीछे जाके ट्राई करो, सब देख रहे हैं, इधर जाओ। फिल्म में देखिए मिस्टर, अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। कर दूं? वो तो खुद दूसरों की शिकायत करने में लगे रहते हैं, वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? No, really. एक बात बताओ, तुम्हारी शिकायत क्यों सुनोगे? उनके मफलर धोती हो तुम? हैं? नहीं नहीं, मैं मफलर नहीं धोती। वो मैं सोची मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं एक्चुअली। Okay, okay, very good. ज्वाइन तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप एग्जिट ज्वाइन करें। शाहरुख, आप मुझे पॉलिटिक्स के कुछ टिप्स क्यों नहीं दे देते? ऐसा है, तुम यहाँ पर आई हो, तुमने एंट्री की है, एग्जिट करी है। मैंने पॉलिटिक्स की अगर एग्जिट बात की की नहीं ना, करूंगी। हाँ एग्जिट अभी करोगी तुमने एंट्री की है, लेकिन मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूंगा ना तो बहुत सारी जगहों से मेरी एंट्री जो है कैंसिल हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। आप अगर पॉलिटिक्स में आती हैं तो आप क्या करेंगी? मैं लोगों की सारी मांगे पूरी करूंगी। ए दिल्ली में ऐसा मत बोलो, दिल्ली वाले कुछ भी मांग सकते हैं प्लीज। ओके तो ओके ठीक है, ओके तो सबसे पहले मैं आई विल इंश्योर कि यहाँ के पुलिस वाले रोमांटिक कपल्स को तंग ना करें। क्यों तुम बहुत बार पकड़ी गई हो क्या? मैं हर 2 किलोमीटर पे एक शौचालय बनवाऊंगी। अपना हाजमा ठीक कराओ, हर 2 किलोमीटर पे शौचालय कौन बनाता है भाई? क्या है, तुम इतना तंग क्यों करते हो मुझे कपिल शर्मा? यार तुम तंग कर रही, मैं कहाँ तंग कर रहा हूं तुम्हें? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पता है। मेरा तो हो गया, आ गया, लॉन्च हो गया।
ऑल द बेस्ट टू यू। आप पता नहीं किसके साथ अटक गए हो यहाँ पे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट यू हैव टू हेल्प मी। नहीं, अब मुझे मालूम पड़ गया है, तुम बैक स्टेज वेट करो कि यू द ओनली गर्ल द शो, मैं आके तुमसे वहां पे मिलता हूँ पक्का। या थैंक इन मर्दों के साथ मैं बोर हो चुका हूँ। मैं अकेली तुम्हारे खुश साथ हो रही, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। यू बिकॉज़ एवरीवन इज जेलस। आई एम द लकी गर्ल। थैंक यू वेरी Happy मच, exit. थैंक यू। आपको पता है शाहरुख भाई को बहुत काम करते हैं आप लोगों ने देखा है, एक्शन करते हुए देखा है, रोमांस करते हुए देखा है, किसी ने गाना गाते हुए शायद नहीं सुना है। तो आप शाहरुख भाई यहाँ से हैं, आपकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, आपकी अर्धांगिनी इस शहर से हैं, आज गौरी भाभी के लिए एक गाना तो बनता है। मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग एग्री करते हैं? एक गाना। मैं वो गाना गाता हूँ जो मैं उनके लिए गाया करता था, एक ही गाना, मेरी बीवी का नाम गौरी है। अच्छा, बीच में यहाँ पे शाहरुख भाई के ससुराल से भी कुछ लोग आए हैं जो आज तालियां बजा रहे हैं। किसी टाइम पे शाहरुख भाई को मारने को दौड़ते थे ये लोग, जब गौरी बाबा के पीछे शाहरुख भाई जाते थे। पर एनीवेज, एक बार शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। और हमारे जो पीछे दोस्त हैं और जो हमारे पुलिस वाले दोस्त हैं, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से आज ये शो जो है आपके शहर में हो रहा है, हमारे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारी दिल्ली पुलिस बिग के राउंड लिए। ऑफ अप्लॉज फॉर दिल्ली पुलिस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन यार। आपको पता फिल्म फैन में शाहरुख भाई ने किरदार निभाया है, उसका नाम आर्यन है, जो कि इनके बेटे का नाम है, बड़े बेटे का नाम। छोटे बेटे ने बुरा नहीं माना, अब्राहम ने? नहीं, मेरा छोटा बेटा भी कुछ भी नहीं मानता यार, उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो इतना कंफ्यूज है क्योंकि हमारे घर में सब मराठी बोलते हैं, हम जो है दिल्ली वाली भाषा बोलते हैं, कुछ लोग बेटे जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं, और जो उनकी जो नैनी है ना वो मलयालम बोलती हैं। अच्छा। हाँ, तो उन बेचारों का जो है, हम वो बात, मतलब जब बात करते हैं इतनी अजीब तरह से बात करते हैं, पापा पापा दिस इज वेरी हैवी। तो उनका आधा साउथ इंडियन है, आधा मराठी एक्सेंट है, वो ट्रूली पेट्रियोटिक ऑल इंडिया चाइल्ड है, वो सारी भाषाओं में बात करते हैं वो इस वक्त। पर मेरी रिक्वेस्ट है भाई पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, आपका बेटा बहुत ही प्यारा है अब्राहम, पर आप उसको हिंदी जरूर सिखाइएगा। प्रॉपर साउथ इंडियन सीख गया तो कैसा लगेगा? शाहरुख खान का बेटा, पापा पापा ना रेकुन डेढ़ दे। अच्छा, एक सवाल मेरे दिल में है, अनुराग पाजी, आईपीएल आप सारा संभालते, सारा क्रिकेट देखते हैं, अनुराग भाई बहुत ही बिजी इंसान है और आज स्पेशली वक्त निकाल के हमारे यहाँ आए। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली से हो, रहते मुंबई में हो, क्रिकेट टीम आपने कोलकाता की ली हुई है, वाई? इसका बहुत बेसिक रीजन है, तुम भी समझते होगे। दिल्ली में क्या होता है, जब भी कोई शो करो तो फ्री पासेस बहुत देने पड़ते हैं, तुमने भी बहुत दिए होंगे यहाँ पे। तो क्या है, इधर दिल्ली के स्टेडियम में कमाई नहीं है, वानखेड़े में घुसने देते वहां घुसाई नहीं है। तो जहां मुझे ममता मिली मैं वहां चला गया। सिर्फ हंसता ही रहेगा क्या? बसों में भी लिखा है जनानियों को बैठने दी जाए। गोद में बैठूं? दिल्ली ना सुधरेंगे नहीं। अब ऊपर आ गया। अरे कैसे हैं ठाकुर साहब? आदाब। सुना है बड़ी रिचेस्ट बॉडी है आपकी, कहाँ हीरे लगे बताइए? एक्सक्यूज मी, वो बीसीसीआई रिचेस्ट बॉडी के सेक्रेटरी हैं, आप प्लीज तमीज से बात करें। पता है मुझे। ये क्या? क्रिकेट 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 क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहेंगे क्या? हमारा वाला गेम भी खेलो कभी। लुक्का छुपी। हाँ, बाखुदा ठाकुर साहब, ऐसी जगह छुपाऊंगी आपको, घंटों तक कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें दोनों को। पहचाना? पहचाना मुझे? नहीं मैं बिल्कुल। मैं लखनऊ से। जरा गौर से देखो, मेरे अंदर भी चंद्रमुखी छुपी है। मुझे तुम्हारे अंदर छुपा हुआ चुन्नी बाबू दिखाई दे रहा है, चंद्रमुखी नहीं दिखाई दे रही। मेरे से जरा तमीज से बात करो, मैं वैसी नहीं हूँ। यहाँ जो लाल किला और कुतुब मीनार है ना, वो मेरे नवाब साहब ने बनाया है। क्या भय की बातें कर रही हो? मुझे लगता है बिहार की तरह दिल्ली में भी शराब बंद करानी पड़ेगी यार। तो बंद कर दो ना। आप करने के आई हैं यहाँ पे, आप रीजन बताएंगे? आप आपको पता है
मैं अपने लिए एक नवाब ढूंढने के लिए आई हूँ। प्लीज आप मेरी तरफ मत देखिए, मैं किसी का नवाब हूँ, मेरे पास बेगम भी है और दिल्ली वालों के सामने मैं बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं कर सकता हूँ। सो प्लीज आप आगे पीछे मत घूमिए मेरे। नहीं कर सकते मतलब? नहीं, तुम ऐसा वो किस विस करती हो तो बड़ा रेपुटेशन खराब होता है यार। तो इस बार आप कर देना। अपने इसमें कौन सी बात है? मैंने कितना कुछ सुना है आपके बारे में, आप कितना चैरिटी करते हो। हाँ बट आज और ये मैं- दिल्ली है, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये चैरिटी वाली काम क्या कर रही हैं आप परेशान कर रही हैं शाहरुख खान को। इतनी बाहर जनता हजारों में बैठी हुई, जहाँ ढूंढ लीजिए ना जाके, अब क्यों परेशान कर रही हैं? प्लीज जरा इन्हें बता तो दो पहले कि मुझे कैसे जीत सकते हैं। ओके, तो मैं अपनी एक फिल्म का डायलॉग तुम्हारे साथ बोल देता हूँ प्यार से। और जो भी नवाब इनको जीतने के लिए यहाँ पर आए वो प्लीज कोशिश करें कि इस डायलॉग को ऐसे ही बोलें और बेगम का दिल जीत सकें। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। भाई ये घुटना तोड़ेगी आपका, हट। फिर से बोली। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है। मैं करता हूं कैसे यार, तुम उतर जाओ बस। थैंक यू। शाहरुख भाई आप आराम से बैठ के आप अपने लिए ढूंढ लीजिए ना नवाब, आप क्यों परेशान कर बहुत रही बहुत चाहिए? शुक्रिया खान साहब, थैंक यू बेगम, बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया। देखा, ओ भाई ये परेशान करेंगे आपको, आप जब हट। दो अलग अलग चॉइसेस है, दो अलग अलग रेंज है। यूजुअली नवाब तो इसी उम्र में मिलते हैं। ये एक जेबेस को भी मिल गया है। इधर आ। चल पहला तू ट्राई कर, अपनी किस्मत आजमा ले। जैसे मेरे देव बाबू ने किया वैसे ही करना है। ठीक है, ये तरफ से आ। ठीक है। इधर से आ। तरफ से अब पड़का। डायलॉग है, तेरी आंखों की गर्मी, ए, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की रूह वो की बोलेंगे, तू मस्तियां। बोल मत। तू मुंह हिला बस, मुंह हिला और मसल हिला। जैसे वो बोल रहे, खाली होठ हिला। होठ बोल रही हूँ। 1 चल। 2 3। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। घुमाओ उसको अभी। डंबल की तरह मत ट्रीट कर, लड़की की तरह ट्रीट कर। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, आस्ते भी गए। नहीं भूलूंगा मैं। अब आखिरी 3 लाइन खुद बोल ले प्लीज। जब तक है जहां, जब तक है जहां, जब तक है जहां। तू डंबल ही उठा जा। खुद बोलोगे या उनसे बुलवाऊं? आप बोलिए। कन्यादान का श्लोक मत पढ़ देना कोई। कोई श्लोक नहीं। वापस उठ जाओगे ना बैठने के बाद? आंखों का एक्सप्रेशन दिखने दो। नहीं, चश्मा निकाल, टोपी नहीं। बहुत है। क्या कर रही हो? 1 2 3। होंठ तो हिलाओ। क्या बात है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। मैं सब डायलॉग भूल गया हूँ। तेरी चेहरे में वो कशिश है कि मैं बिल्कुल भूल गया रिश्ता हूँ। मांगना है, मुजरा देखने है। ये किसका पार्सल है, ले जाओ। बहुत टाइम से भरा पड़ा था लगता है। चल बाबा जा। किसका पार्सल है, ले जाओ। ठीक है, इनका कुछ फिजिकल टेस्ट लेकर आती हूँ मैं अंदर से। चल जेबेस को। इसको आइए अब्बा जान। आधा वर्ष है। आधा वर्ष। अरे शाहरुख खान साहब, आधा वर्ष है। कपिल शर्मा साहब कहाँ हैं? भाई साहब आप कौन है? हम हैं नवाब मूलचंद खान। पूरे दिल्ली में हमारा डंका बजता है। पूरे दिल्ली में आपका डंका बजता है, आपके डंके पे सूजन नहीं आती? आपके
डंके पे दर्द नहीं होती? डंका आपका काफी बड़ा भी हो गया है। आपके डंके में सूजन। आप यहाँ कर क्या रहे हैं भाई साहब वैसे बाय द वे? भाई अपनी बेगम को ढूंढ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यू हैव प्रॉब्लम? सही बोला। बेगम आपकी है ही नहीं कहीं यहाँ पे अरे तो। लीजिए बेगम, आप या बेगम ये कौन है आपके साथ? ये दोनों ये क्या है? हाँ, हम लल्ला आप जिंदा हैं? हाँ? मुझे तो लगा था कि आप अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। मैंने तो आपके नाम की नान कटाई भी बांट दी थी। आपके जाने की खुशी में दो नवाब को मैंने सिलेक्ट किया था। बादशाह तो वैसे ही मेरा है। अब इनका मैं क्या करूं? इन दोनों की टेंशन आप मत लीजिए, इनके सर हम अभी कलम कर देते हैं। चाहिए भाग जा। भाई कैसी है आप बेगम, हमारी प्यारी लुच्ची? कोई अपनी बेगम का नाम लुच्ची रखता है? अब भाई पूरी आवाम प्यार से जिस नाम से आपको पुकारती है, हमने सोचा हम भी उसी नाम से पुकार लेते हैं। और बाकी आपके नाम का हमने क्या क्या नहीं बनवाया। लुच्ची के जूते, लुच्ची के बैग, शूज, एक्सेसरीज, क्या नहीं बनवाया। बड़े आए नवाब कहीं के। किया क्या है आज तक आपने हमारे लिए? अरे हमने आपके लिए वो अपना ये ताजमहल बनाया। वो तो शाहजहां ने बनाया था। नहीं, शाहजहां ने बनवाया था, बनाया हमने था, हम मजदूर थे ना वहां पर। और बनने के बाद हमारे हाथ काटने के लिए शाहजहां हमें पीछे दौड़े भी थे, और हम अपने हाथ फोल्ड करके यूं भागे डर के। अरे भाई छोड़ दो। फिर शायद उन्हें हमारा डांस पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम्हारे हाथ नहीं काटते, बस टीडीएस काट के छोड़ देते हैं। शुक्र है सिर्फ टीडीएस काटा, सर्विस टैक्स नहीं। 14.5%। एक बात कान खोल के सुन लो, मजदूरी से तुम इस बेगम को नहीं जीत सकते, समझे? अरे ये क्या बात हो गई भाई? अब आप ही बताइए आपके लिए हम क्या करें? अरे अपनी बेगम के लिए कोई शेर कहे ना नवाब साहब आप। आपने गालिब को सुना है? जी सुना है। फिर तो हमारा शेर बड़ा घटिया लगेगा आपको। काम का आपका हाथ उठ जाएगा, हमारा गाल लाल हो जाएगा। छोड़िए, शेर और शायरी में क्या रखा है। ऐसे नवाब से तो अच्छे टुंडे कबाब है, जो गरम भी रहते साथ में तीखा भी। वाह, हम जरा से इवन क्या हुए, ये तो ऑड हो गई। बड़े ऐश्वर्या राय से सीधा आप फ्रॉड हो गई। ऐसी बात नहीं है, आपसे प्यार करते हैं। देखिए ये कितनी प्यारी सी जो केक है, हम आपके लिए बनवा के लाए। ये देखिए आप बाहर जाके करिए ये सब कुछ। अरे छोड़िए, सॉरी भाई, सॉरी। नहीं, एक मिनट, एक्सक्यूज मी 1 मिनट, रुक जाइए। अरे हटिए। शाहरुख भाई आप भी मंच पे आइए। अरे चुप करो, शोर मत करो, चुप करो दिल्ली वालों। 10 बज के बंद करो ये सब ड्रामा, क्या चला रखा है यहाँ पे? कहाँ, अभी तो 9 बजे, आप पहले आ गई हैं। अब ड्यूटी करने के लिए 10 बजने का वेट करें? मैं तो 9:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ। तो 10 बजे तक आपकी ड्यूटी है, 9:30 कैसे पहुंच जाती हैं आप? ड्यूटी तो मेरी 12 बजे तक है, 9:30 बजे लास्ट ट्रेन होती है ना, तो जाना पड़ता है हमको। अच्छा मैंने सुना है यहाँ पे शाहरुख खान आए हुए हैं, तुम शाहरुख खान हो? नहीं, मैं कपिल शर्मा हूँ, शाहरुख खान ये है। ये शाहरुख खान है? मैं कैसे मान लूं ये शाहरुख खान है भाई? देख लो, गालों में गड्ढे पड़ते हैं। गड्ढे पड़ने से क्या हो जाता है? हर खांसने वाला केजरीवाल थोड़ी होता है। देखिए, अगर आपने ज्यादा बदतमीजी की ना, हम आपकी मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर देंगे। मुख्यमंत्री जी की कैसे शिकायत कर दोगे? उनके अंडर तो दिल्ली पुलिस नहीं आती, मैं तो हरियाणा से हूँ। मेरे से ज्यादा बहस नहीं करनी, वरना ड्रिंक एंड बहस के केस में अंदर कर दूंगा मैं तुमको। तो ड्रिंक किसने की है? ड्रिंक मैंने की है, बहस तुम कर रहे हो मेरे साथ। आप ड्यूटी पे ड्रिंक करती हैं? मैं ड्यूटी पे नहीं पीती, कोई ड्यूटी करते हो, कोई फंक्शन हो रहा हो ना, प्रोग्राम, ब्याह शादी को, उसमें थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ।
तो जाइए आप अपना एंजॉय करिए, यहाँ पे शो चल रहा है। पहले ये प्रूव करो कि शाहरुख खान है, उसके बाद शो कर लेना। मैं पता कर लेती हूँ आप शाहरुख खान है। जी मैं कैसे मान लूं? आप बोलो, मैं प्रूफ देता हूँ आपको। अच्छा प्रूफ देंगे आप। अच्छा तो वो आपका एक डायलॉग था मतलब शाहरुख खान का, अगर आप हो तो पता होगा ना, किरण वाला बोल के दिखाओ जरा। हाँ आई लव यू किरण। अच्छा मेरा नाम सुमन है, तो सुमन बोल के दिखाओ जरा। हाँ एक सेकंड। आई लव यू सु 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 सु। इतना ज्यादा सुसु मत करो, मेरा निकल जाएगा। एक मिनट, एक चीज और, मदन चोपड़ा की कितनी बेटियां हैं? मदन चोपड़ा की 2 बेटियां। नहीं नहीं, एक को तो धक्का दे दिया था आपने। अच्छा अगर शाहरुख खान, हाँ हाँ एक बेटी। एक बेटी हुई ना। एक मिनट, हाथ ऊपर करो जरा, वो जो शाहरुख खान करते हैं जैसे वो वाले। मैं नहीं मान सकती है शाहरुख खान है। क्यों? इतना बड़ा सुपरस्टार मेरी बात क्यों मानेगा? एक मिनट मुझे चेक करने दो जरा, फिजिकल टेस्ट कर लेती हूँ आपका। जरा उधर हो जाओ। हाँ अरे 6 पैक है, शाहरुख खान है ये तो। शाहरुख खान है, गड्ढे में भी दिखाओ तो जरा। शाहरुख खान है ये तो। बहुत ज्यादा फैन हूँ, आप तो दुनिया हो मेरी, आपको पता नहीं है। थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं है इसमें कोई। हाय शाहरुख खान मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। देखिए आप शाहरुख की कोई ज्यादा फैन वैन बनने की कोशिश नहीं करें। शाहरुख का सबसे बड़ा फैन गौरव है। गौरव नहीं है, सबसे बड़ा फैन ग्रोवर है। Who the hell is this Grover? मैं बता देती हूँ तुमको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एक आम आदमी को इतना प्यार देने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं। नहीं, आजकल दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं, आप अपने आप को आम बोलो वैसे ही आप खास हो जाते हो। कहते हैं दिल्ली जिसे प्यार कर ले उसे पूरे हिंदुस्तान के दिल में जगह मिल जाती है। शायद यही रीजन था कि हम अपने नए शो की शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो हमसे पास लेकर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग बिना जान पहचान के जुगाड़ करके आए हैं उनको मेरा सल्यूट है। आप लोग देश का गौरव हैं। और जो बिना पास के अंदर घुस आए हैं, मैं मोदी जी से बोल के उनकी पेंशन लगवाने वाला हूं। आप लोग कमाल हैं। कई मियां बीवी को 2 पास मिलते ना, साथ में 12 साल का बच्चा लेके आ जाती हैं। भैया ये तो 6 साल का, इसको तो आने दो। भैया ये तो ऐसे ही आ गया। मैंने कहा पास 2 थे, 3 कैसे आ गए? मैं पास की बात नहीं करनी हुई, दुनिया में ऐसे आ गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली क्या है ना, एक बार मेरे हस्बैंड के ऑफिस में स्ट्राइक चल रही थी तो वो जल्दी घर आ गए, बस फिर ये भी आ गया। जाने दो ना भैया अंदर। अच्छा, देश के किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट चल रहा हो, कोई आंदोलन चल रहा हो, हर आदमी एक ही बात बोलता है, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मुझे ये नहीं समझ में आता दिल्ली में किसको सुनाने आते हैं ये। मोदी साहब वैसे बिजी हैं, बाकी बच्चे गवर्नर साहब और केजरीवाल साहब वो एक दूसरे की नहीं सुनते, तो सुनाने आते किसको मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, जब से आम आदमी की सरकार दिल्ली में बनी है, हर कोई आम आदमी मुख्यमंत्री साहब के पास अजीब अजीब फरमाइश लेके पहुंच जाता है। एक परसों एक आदमी चला गया, कहता मुख्यमंत्री साहब जैसे आपने बिजली के दाम आधे करवाए हैं, मेरी बीवी के खर्चे आधे करवा दीजिए। सामने से सीएम साहब बोल रहे हो, ओ जी बीवी के खर्चों की वजह से तो मैं सीएम बनाऊं जी, वरना जूस तो मुझे अन्ना हजारे के साथ धरने में मिल जाता था। खैर जोक सपाट। आपको पता है दिल्ली का वेदर आजकल हम लोग वेदर रिपोर्ट में नहीं देखते, हम लोग न्यूज देख लेते हैं। अगर तो सीएम साहब ने मफलर पहना हुआ है समझो सर्दियां हैं, पर कभी कभी कंफ्यूज भी कर देते हैं, मार्च अप्रैल में भी बांध के घूमते हैं। बेसिकली आज ये हमारा शो नहीं है, बेसिकली शो हमारा कल से शुरू हो रहा है। आई मीन 24 अप्रैल से। हमारे दिलों में एक बात थी, हमारे सबकी चाहत थी, सब आर्टिस्टों की, चैनल की, कि हम लोग एक बार दिल्ली में जाएं। हमेशा दिल्ली से बहुत प्यार मिला है और आप सब लोगों से लाइव मिलके कुछ मजा करें। सो आज सिर्फ हम लोग मस्ती मजाक करने वाले हैं, और कल से जो शो शुरू हो रहा है द कपिल शर्मा शो, आप लोग जरूर उसको प्यार देंगे, हमें उम्मीद है। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए।
अच्छा, अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में मैं जितना जानता हूं उतना ही कम है। कभी कभी मुझे लगता है ये क्रिकेटर है, कभी कभी मुझे लगता है ये पॉलिटिशियन है। कभी मुझे लगता है ये कमेंटेटर है। हार के मैंने एक चीज जान ली है कि एक आध चीज छोड़ के बाकी ये सब कुछ है। प्लीज वेलकम द वेरी ऑन लाफ्टर बुद्धा, नो चाइनीज इंटरफेरेंस। प्लीज वेलकम मल्टी टैलेंटेड मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू। रोको रोको रोको, अब ठोको। अच्छा, जो मेरे भाई ढोल बजा रहे हैं, आपकी पेमेंट हो जाएगी, ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। पाजी, आप तकरीबन दिल्ली में भी रहे हो, मुंबई में भी रहे हो, अमृतसर में तो आप रहते ही हैं। आपको दिल्ली अच्छी लगती है या मुंबई? जो हंसते हंसते बीत जाए वो पल खास होता है। वाह। बिना बोले बिना कहे प्यार का एहसास होता है। वाह। वैसे तो कई शहरों में मकान है मेरा, पर ये दिल्ली, दिल्ली, बोल 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 बोल, पर ये दिल्ली मुझे अपना घर लगता है। यहां मुझे स्वर्ग का एहसास होता है। तो दिल्ली में सिद्धू पाजी को स्वर्ग जैसा आभास होता है। भाभी तो अमृतसर में रहती हैं, फिर कौन आपके पास होता है जिसकी वजह से आपको स्वर्ग का आभास होता है? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं भाई। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बोला हो कि शैरी प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो? प्लीज प्लूज कुछ नहीं, शैरी एक कप चाय। अच्छा, पाजी चाय बनाते होंगे, मैं सोचता हूँ पाजी चाय कैसे बनाते होंगे। चाय बनाए, पतीले में पानी रखा और ये ये ले गुरु चाय, ये ले पत्ती, ये ले चीनी, ये ले दूध। बाद में पता चला सारा सामान जमीन पे गिरा हुआ है, पतीले में सिर्फ पानी है। पर पाजी आई लव यू यार। पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी, आप इतने शेर सुनाते हो, हाँ। आपने कभी भाभी के लिए कभी शेर बोला कभी? भाई मैंने तो पहले दिन उसको कह दिया था, क्या? तू मेरा मंदिर, तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा। वाह। तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा। तू है शेरनी और मैं डरा हुआ चूजा। तो मतलब ये है कि आपने मतलब पहले ही हथियार डाल दी भाभी के सामने। भैया, जब मैच जीतने का कोई चांस ही ना हो तो टीम डिक्लेयर कर देनी चाहिए। वैसे ही ईमानदारी है। ईमानदारी है, ईमानदारी। पाजी, आप प्लीज जाके अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। सिद्धू पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। साथियों, अब मैं आपको अपनी टीम के साथ रूबरू कराना चाहता हूं। मेरे साथी कलाकार, को आर्टिस्ट, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहता हूं मिस्टर अली असगर।